मेरा नाम पवन है। पवन जी कहाँ रहते हैं आप? हम इसके बगल वाले मकान में रहते थे अच्छा। और आज से नहीं, कम से कम 10-11 साल से रह रहे हैं इसी मकान में। तो किधर के रहने वाले हैं आप? हम अलीगढ़ साइड के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो जो प्रकरण सुना गया, क्या प्रकरण था पूरा? ऐसा था क्या कहते हैं, 22-23-24 साल का लड़का था मकान मालिक का। उसने मेरी 13 मतलब 11 साल की लड़की का रेप कर दिया। उसके बाद में फिर हम पे पाबंदी बनाई गई, अच्छा। हमको धमकाया गया, धमकी मतलब हर चीज़ वो करी गई उनने। तो ये कब की घटना है जो आप ये बता? 13 तारीख की 7 की बात थी। 13 तारीख 7 बजे की रात की रात की बात है। रात की बात थी। अच्छा, तो वो मकान मालिक उसी मकान में रहते थे जी जिसमें आप रहते जी, थे? मैं ऊपर फ्लोर पर रहता था, वो नीचे रहते थे। अच्छा, बिटिया और आप लोग तो सभी घर में मौजूद थे? नहीं, हम आप ड्यूटी गए हुए थे। आप लोग रात की ड्यूटी गए हुए थे? दिन की ड्यूटी गए हुए थे, शाम के टाइम बात है, आठ अच्छा, नौ दस शाम बजे की की बात बात है है ना? ये। अच्छा। और फिर उसने लड़की के संग मतलब गलत करके और उसको धमका दिया था, मारने की धमकी दे दी थी। बच्चा डर गया था, बच्चा कितना बड़ा है वो। उसके बाद में फिर हमको बताया उसने, फिर हमने नीचे मकान मालिक से वो दिया, तो फिर उनने हमारे ऊपर दबाव डाला, प्रेशर डाला, हमें धमकी दी हर चीज़ की। हमें बंद कर दिया कमरे में। आपके लिए आपको क्या फिर नाम है उस लड़के का? सूरज नाम है उसका। क्या नाम है? करताज सिंह है उसके पिताजी का नाम, माँ का नाम मिथिलेश। अच्छा, इसकी आपने जो प्रकरण हुआ था इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी? जी, हमने 14 तारीख को सुबह हम किसी बहाने से निकला मैं। उसके बाद में जब जाके मैंने अपनी फैमिली को बताया, फिर हमने एक्शन लिया, फिर दिल्ली पुलिस आई। फिर पुलिस वालों ने आके मतलब लड़की को देखा। उसके बाद में उसकी बहन ने, उनको पता लगा कि ऐसे-ऐसे, अब इनने कंप्लेंट कर दी। उनने अपने भाई को सीधा फरार कर दिया। जिस मकान में आप रहते हैं उसमें कौन कौन रहता है? उसमें मैं रहता था, मेरी वाइफ़ रहती थी, मेरे 2 बच्चे थे और 1 लड़की थी। और मकान मालिक की 1 लड़की थी, 1 लड़का था और दोनों हस्बैंड वाइफ़ वो थे। बताया जाता है कि लड़का जो है वो कुछ दिमागी हालत से पतला है। नहीं जी नहीं, वो एसएससी की उसकी सीए की पढ़ाई कर रहा है, तो वो दिमाग की हालत से कैसे हो सकता है? तो वो वो उस चीज़ का तो निर्णय उसके जीजा एडवोकेटर हैं। तो उसने इस चीज़ को उसको बचाने के लिए, उसे मेंटल घोषित करने के लिए उसने वो करा है। अच्छा, जानकारी ये भी लगी है कि पुलिस द्वारा पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी नहीं करा गया है, मगर पुलिस ने हमसे ये कहा है कि शाम तक करेंगे। लड़के को कर रखा है। लड़के ने कोर्ट में सिलेंडर करा, उसके जीजा ने करवाया था। अच्छा, लड़के ने सरेंडर कर दिया है। हाँ। तो आपने जब शिकायत दर्ज कराई थी उसके बाद पुलिस मेडिकल वगैरह को ले गई थी बच्ची को? हाँ, मेडिकल हुआ है लड़की का। बेटी का मेडिकल हाँ हुआ। जी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं आप इस प्रकरण हम में? न्याय चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि लड़के को फांसी हो और जल्द से जल्द हो, हमारी लड़की को न्याय मिले अच्छा, बस। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ आपको पैसे देने की हमें धमकी दी गई थी पैसे देने की, हमें खरीदा गया था, मगर हम बिकना नहीं चाहते। हम अपनी लड़की की बस इंसाफ चाहते हैं। कितने रुपए का ऑफर किया गया था? हमें तो बस बहुत देने की कोशिश कर रहे हैं, कहने को कुछ भी कह रहे हैं, मगर हम चाहे वो हमें कितना भी कुछ कर ले, मैं मगर हम नहीं कुछ करेंगे। हम अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए जैसे बस। आपने देखा कि अभी धरना प्रदर्शन लोगों ने किया था, बहुत संगठन मौजूद थे यहाँ। जब बड़ी भीड़ थी तो क्या लगा आपको, क्या कुछ कह रहे थे? जब भीड़ पूरी थी, जब हम गलत नहीं थे, हम वो नहीं थे, इसलिए सारा कॉलोनी सब मेरे साथ खड़ी हुई है। सब यही कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस प्रकरण पर हम बच्चे की माँ से भी बात करते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर वह बच्ची से न्याय को लेकर वह क्या चाहती हैं प्रशासन से और समाज से। आपका नाम? बेबी। बेबी जी। हाँ जी। बेबी जी कब से रह रही हैं यहाँ पर? 12 साल से। 12 साल से। अच्छा, 12 साल से आप इसी मकान में रह रहे हैं? हाँ जी। तो कभी इससे पहले कोई ऐसी नहीं नहीं हुई? नहीं। तो ये जो 13 तारीख की घटना जो बेटी के साथ हुई, दुखद घटना है, क्या चाहती हैं अब आप? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची को डराया धमकाया, मेरी बच्ची ने लेट बताया। मुझे जब पता चला मैंने अपने घर वाले को बताया। फिर हम नीचे गए मकान मालिक के पास, मकान मालिक हमें ऊपर लाया। ऊपर लाके हमें डराया धमकाया, ताला लगा दिया गेट से और मेन गेट आपको से। बाहर नहीं निकलने दिया? नहीं, हमें सुबह जब मेरे आदमी काम के लिए बोला कि हम काम पे जा रहा हूँ मैं, हैं, तो जब मैं निकल के फिर मेरे सास ससुर को फ़ोन किया, जब हमने 7-10 बजे जाके कंप्लेंट करी। अच्छा, इसमें जो आपको डराया धमकाया, इसमें लड़का और लड़के के पिताजी दोनों शामिल हैं या पिताजी नहीं? नहीं, 3-4 जने तीनों थे। चारों शामिल है, पूरा परिवार शामिल है। हाँ। क्या कह रहे थे, किस तरह की धमकी दे रहे थे? कह रहे हम ठीक करवा देंगे, इलाज करवाएँगे, तुम फ्री में रहो किराए पे, हम पैसा एक भी नहीं लेंगे तुमसे।